देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई की तारीफ की है। तारीफ करते हुए यह तक कह दिया कि आप आराम से काम कीजिए, फ्री होकर काम कीजिए और जिस तरह से आप काम कर रही हैं, पूरे देश को, देश की जनता को उस पर भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ऑलरेडी सीबीआई के रडार पर कई नेता मौजूद हैं। अब तक जांच के दायरे में कई नेता आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात, विरोधी सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के सामने आने के बाद अब कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जैसे योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुलिस को खुली छूट दे रखी है, क्या ऐसे ही सीबीआई को प्रधानमंत्री मोदी खुली छूट देने जा रहे हैं? नाविद सर, देखिए, सीबीआई ऐसी एजेंसी है नम्रता, जो आज नहीं सालों से सवालों के घेरे में रही है, सवाल उस पर उठाते रहे। जब यूपीए गवर्नमेंट रही यानी कि कांग्रेस सरकार में रही, तब भी सीबीआई के ऊपर बीजेपी सवाल खड़े करती थी, जो दूसरे घटक दल थे वो सवाल खड़े करते थे एनडीए के। तो सीबीआई को लेकर सवाल खड़े होते रहे और आज ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी है और आज बीजेपी ने कह दिया अच्छा है, कल को अगर बीजेपी गई, कांग्रेस आई तो वापस से वही बीजेपी सवाल खड़े कर रही होगी। ये कांग्रेस जो अभी तक उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी, आज वो सीबीआई को एक तोता बता रही है। हम भूल गए क्या वो तोते की तरह जब सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के वक्त में तो हुआ था, वो कांग्रेस के वक्त तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी। आज वही कांग्रेस आरोप लगा रही है सीबीआई के ऊपर। तो सीबीआई पर आरोप पहली बार नहीं है जो लगे हैं, और ऐसा नहीं है कि सीबीआई, अब आपको ये देखना है कि इस सेंट्रल एजेंसी का काम क्या हो गया है। बेसिकली सीबीआई का काम होता था जो बड़े मामले होते थे उन्हें सुलझाने का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिन्हें सुलझाया सीबीआई की तरफ से जाता था। लेकिन अब आप देखेंगे तो ज़्यादातर सीबीआई का नाम पॉलिटिकल वेंडेटा को ही साधने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर कोई सी पार्टी सत्ता में हो, उसके दूसरे जो होते हैं उनके ऊपर। आप इस तरह का अगर डेटा निकालें कि यूपीए गवर्नमेंट में कितने लोगों ने, कितने विपक्षी दलों के नेताओं पर अगर सीबीआई ने कार्रवाई की, तो वो आंकड़ा 60% हो जाता है। इस वाली गवर्नमेंट में वो आंकड़ा जो है 67% हो जाता है। यानी कि 7% का ही फर्क है, ज़्यादा फर्क है नहीं दोनों के बीच में। जब जो सत्ता में होता है, जिसके हाथ में वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी सरकार उसकी सीबीआई, ये वाला मामला है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि आप खुली तौर से काम कीजिए, यानी कि सीबीआई को पावर बढ़ाने को लेकर अभी हाल के दिनों में जो सरकार फैसला लेके आई थी, एक विधेयक भी लेके आई थी, वो मोदी गवर्नमेंट लाए। तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट चाहती है कि सीबीआई पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर काम करे, और प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से भी वही लगता है। अब मैं एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान में लेके आना चाहूँगा कि न सिर्फ सीबीआई पे सवाल खड़े होते हैं, आप अभी कई मौका देख लीजिए, कई ऐसे मामले होते हैं जिसके ऊपर जब राज्य सरकार कोई कार्रवाई करती है और वहाँ राज्य सरकार बीजेपी की है, तो वही कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग करती है। वही सीबीआई जांच जिसके लिए वो अपने नेताओं को टूल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है, वहाँ पर उसे वो सीबीआई ठीक लगने लग जाती है। तो सीबीआई एक तरीके से हमेशा से जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके गुस्सा जाहिर करने का एक नाम बन गया है। वो रहें सत्ता में या ना रहें, सीबीआई को इसी तरीके से सुनना पड़ता है। और वैसे भी जो नेता सीबीआई की रडार पर हैं या फिर जिनके खिलाफ जांच हो रही है, वो मैक्सिमम विपक्षी नेता हैं। तो ऐसे में सारे विपक्षियों का एक साथ आना, इस जांच एजेंसी पर सवाल उठाना नाविद सर लाजमी सा लगता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इसका फायदा, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है सीबीआई को लेकर, इसका फायदा आने वाले चुनावों में होगा? क्योंकि निश्चित तौर पर अगर आप किसी को फ्री छूट दे रहे हैं, फिर वो चाहे कोई जांच एजेंसी हो, पुलिस हो, कोई अधिकारी हो, हम लोग अपने ऑफिस में भी देखते हैं ना, अगर किसी को खुली छूट मिल जाए तो एक स्टेप वो आगे बढ़कर काम करता है। तो इसका फायदा क्या चुनावों में होगा बीजेपी को, किसी भी एंगल से? देखिए, चुनावों में बीजेपी को फायदा होगा। आप इसका उदाहरण लीजिए उत्तर प्रदेश के तौर पर। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है और वहाँ पर ये कहा जाता है कानून का इकबाल बुलंद होता है, और वहाँ पर पुलिस जो है वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, उसके ऊपर पॉलिटिकल दबाव नहीं है, जो दूसरे टाइम पे होता था। यानी कि सपा के टाइम पे ये होता था कि अगर थोड़ी सी किसी की लड़ाई हो गई है तो सपा के जो यूथ विंग के बच्चे होते थे वो चले जाते थे थाने को, और थाने में जो वहाँ का एसएचओ है वो हाथ जोड़ के खड़ा होता था, वो छोटे छोटे बच्चों के सामने। तो ये कहा जाने लगा कि हुड़दंग ज़्यादा होने लगा। फिर योगी आदित्यनाथ आते हैं, कानून व्यवस्था ठीक। जब आप कानून व्यवस्था ठीक करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम से काम होता है, तो लोगों का इकबाल बनता है, और उसका फ़ायदा चुनाव में कितना होगा ये बात की बात है। लेकिन हाँ, लोगों का इकबाल ज़रूर आता है कानून व्यवस्था के ऊपर, और सरकार के ऊपर भी इसका इकबाल होता है। मतलब सरकार को भी वो लाइक करता है।
अब वो कितना % वोट में कन्वर्ट हो गया सीबीआई का फैसला, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ फायदा जरूर है। ये मैंने इस लिहाज से कहा क्योंकि मान लीजिए सीबीआई को खुली छूट दे दी गई है तो निश्चित तौर पर ज्यादातर विपक्षी नेता रडार पर आएंगे, उनके भ्रष्टाचार के किस्से सामने आएंगे, जनता देखेगी। नहीं, और खुली छूट का मतलब तो दोनों तरफ से होता है। खुली छूट का मतलब ये होता है ना सिर्फ विपक्षी नेता रडार पक्ष के भी हो सकते हैं, पक्ष के भी कई नेता। अगर अभी आप डेटा निकालेंगे तो मोदी गवर्नमेंट में कितने कई ऐसे नेता हैं, हाँ। विपक्षी नेता मतलब पक्ष के नेता है, सरकार में बैठे नेता है जिनके ऊपर सीबीआई ने कार्रवाई की है। अगर नहीं की है तो खुली छूट में तो फिर वो भी रडार पे आएंगे। सर की है, लेकिन दोनों में एक आंकड़ा जो है, एक डिस्टेंस जो है वो दिखता है साफ। मतलब पक्ष के नेता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो कम है, विपक्षी नेता ज्यादा है। उसी लिहाज से विपक्ष तो वो भी आरोप लगाता है कि जिनकी सीबीआई फाइलें खोल के बैठी थी वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, फिर बाद में वो सारी तभी तो ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं सर, वो वॉशिंग मशीन लेकर और काला कपड़ा डालती हैं और सफेद निकल जाता है। विश्वा शर्मा को लेके भी कई सारे हाँ, तो ये सारी चीजें हैं और पॉलिटिकली इसका क्या फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं, आप बताइए आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? साथियों, पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अपराधों, यानी यहां से यहां तक, महानगर से लेकर के जंगल तक अब सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है, लेकिन मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड से करप्शन की एक लेगेसी हमें मिली है, लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के बाद के अनेकों दशकों तक इस लेगेसी को हटाने के बजाय किसी न किसी रूप में कुछ लोग उसको सशक्त करते गए। साथियों, आप याद कीजिए 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में
इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। और इसका असर क्या हुआ? देश का व्यवस्था पर भरोसा टूट रहा था। पूरे देश में करप्शन के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। इससे पूरा तंत्र छिन्न भिन्न होने लगा। लोग फैसला लेने से बचने लगे। पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल बन गया। इसने देश का विकास ठप कर दिया। देश में आने से निवेशक डरने लगे। करप्शन के उस कालखंड ने भारत का बहुत ज्यादा नुकसान किया।